अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूं। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार किसी खातून को दी जाएगी फांसी, शबनम की फांसी के लिए तैयारियां शुरू। पंजाब के 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कांग्रेस का कब्जा। सोनिया और राहुल गांधी की जानिब से जुमेरात को मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। गोधरा वाकया, स्टेशन पर मजदूरी करने वाले रफीक हुसैन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रिंकू शर्मा कत्ल के बाद फिरका परस्तों के खुलेआम इश्तिआल अंगेजी पर रोक लगाने का वजीर दाखिला से जमैता का मुतालिबा। मुखालिफिन को चुप कराने के लिए सेडिशन कानून नहीं लगा सकते, दिल्ली कोर्ट। अदलिया पर रंज गोगोई के रिमार्क्स अफसोसनाक, शरद पवार। किसान आंदोलन, ये आज़ादी की लड़ाई है, सिंघू बॉर्डर किसान से मौलाना सज्जाद नुमानी का खिताब। जानिसार अख्तर ने अपने नगमों से एक नए दौर का आगाज़ किया। वो जहां आंध्रा की डॉक्टर है, वहीं तेलंगाना की बहू भी। गवर्नर तेलंगाना सुंदरा राजन के कड़पा एयरपोर्ट पहुंचने पर जिले कलेक्टर कड़पा हरिकिरण ने इस्तकबाल किया। तेलंगाना और एपी में मौसम की तब्दीली का अमल शुरू। जिले कड़पा में तीसरे मरहले के राय दर्ज का पुरअमन एहतमाम। कड़पा में आज कृष्णा सर्किल पर कृष्णा देवालिया के 550वें जयंती के मौके पर नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश मुजस्सिमे की गुलपोशी की और केक कट किया। हमारे नुमाइंदे शेख जसीम की रिपोर्ट। जिले एसपी कड़पा के अनुभुराजन ने आज जिले में तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात का जायजा लिया। राजमपेट और कोडूर हलकों का दौरा। पुलिस अमले को इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद की हिदायत दी। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार किसी खातून को दी जाएगी फांसी, शबनम की फांसी के लिए तैयारियां शुरू। अहम बात यह है कि अप्रैल 2008 में अमरोहा की रिहायशी शबनम ने आशिक के साथ मिलकर अपने ही खानदान के 7 अफराद को कुल्हाड़ी से काटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की सजाए मौत को बरकरार रखा। सदर जमहूरिया ने शबनम की रहम की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। ये पहला मौका होगा कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में किसी खातून को फांसी की सज़ा दी जाएगी। पंजाब के 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कांग्रेस का कब्जा। पंजाब में कांग्रेस ने अहम अपोजिशन पार्टियों आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करते हुए आज रियासत के 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 109 वार्ड मेंबर के इलेक्शन में ज़बरदस्त फतेह हासिल की है। कांग्रेस ने अबोहर, भटिंडा, कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट, मोगा और बाटला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत दर्ज की है। रियासत में 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 109 वार्ड मेंबर के लिए गुज़िश्ता 14 फरवरी को हुए इलेक्शन में कुल 9,222 उम्मीदवार मैदान में थे। हाँ जी सर, आज का दिन ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 50 ਚੋਂ 41 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ नहीं, पहली बार तो सोनिया और राहुल गांधी की जानिब से जुमेरात को मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कौमी सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी की जानिब से जुमेरात को ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैन चिश्ती की 809वें उर्स के मौके पर उनकी दरगाह में चादर पेश की जाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की
अक़लियती शोबे के सदर नदीम जावेद इस चादर के साथ जुमेरात की सुबह अजमेर शरीफ पहुंचेंगे। चादर चढ़ाने के दौरान उनके साथ वज़ीर आला अशोक गहलोत, रियासती कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोटासारा, साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट भी मौजूद होंगे। गोधरा वाकया, स्टेशन पर मजदूरी करने वाले रफीक हुसैन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोधरा ट्रेन वाकये को 9 साल गुजर चुके हैं और अब इतने दिनों बाद पुलिस ने इस वाकये के अहम मुलजिम रफीक हुसैन भटक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक रफीक हुसैन को गोधरा शहर से गिरफ्तार किया है। रफीक पर इल्ज़ाम है कि इसने ट्रेन के कोच पर पहले पथराव किया और फिर बाद में पेट्रोल छिड़ककर इसमें आग लगा दी। इस वाक़ये में 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। गोधरा रेलवे पुलिस स्टेशन 9/2002 302 और आईपीसी के अन्य सेक्शन के तहत उसका मेन कोर ग्रुप का एक्यूज रफीक हुसैन भट्टू को कल एसओजी गोधरा ने अरेस्ट किया है और पूरी प्रोसेस के लिए उसको अरेस्ट करने की प्रोसेस रेलवे पुलिस में चल रही है। ये जो अक्यूज़ था वो 19 साल से भागता फिर रहा था। मोस्ट ऑफ वो दिल्ली में अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे छूटक मजदूरी वगैरह करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उसको कल सटीक बातमी के आधार पर गोधरा एसओजी ने अरेस्ट किया है। रिंकू शर्मा कत्ल के बाद फ़िरका परस्तों के खुलेआम इश्तिआल अंगेज़ी पर रोक लगाने का वज़ीर दाखिला से जमैता का मुतालिबा। मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा कत्ल के बाद फ़िरका परस्त अनासिर के ज़रिए खुलेआम इश्तिआल अंगेज़ी मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ अक्सरियत तबके को भड़काने के वाक़यात मुखालिफैन को चुप कराने के लिए सेडिशन कानून नहीं लगा सकते। दिल्ली कोर्ट। दिल्ली की एक अदालत ने फेसबुक पर किसानों की तहरीक से मुताल्लिक मुबैना फर्जी वीडियो डालने के एक मामले की सुनवाई में कहा कि अमन व अमान कायम रखने के लिए सरकार के पास सेडिशन कानून एक ताकतवर औजार है, लेकिन इसको शरपसंदों को काबू करने के बहाने मुखालिफिन को चुप कराने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। अदलिया पर रंजन गोगोई के रिमार्क्स अफसोसनाक। शरद पवार। एनसीपी सदर शरद पवार ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा के मौजूदा रुकन रंजन गोगोई के अदलिया से मुताल्लिक दिए गए बयान को अफसोसनाक और हैरत अंगेज़ करार दिया। इनका बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अब अवामी ज़िंदगी से वाबस्ता होने के बाद अदलिया के ताल्लुक से उनका रिमार्क फिक्रमंदी का बाइस है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि अदलिया अबतर दौर से गुजर रहा है, अदालतों में केसेस के अंबार लगे हैं। अदलिया के लिए ये बात तशवीशनाक है। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने कहा कि रंजन गोगोई की बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। किसान आंदोलन, ये आज़ादी की लड़ाई है। सिंघू बॉर्डर किसान से मौलाना सज्जाद नुमानी का खिताब। ये लड़ाई सिर्फ 3 काले कानूनों की वापसी की लड़ाई नहीं, ये आज़ादी की लड़ाई है और आप सब इस लड़ाई के सूरमा हैं। इन ख्यालात का इजहार मौलाना सज्जाद नुमानी ने इस वक्त किया जब वो 2.5 माह से जारी किसान आंदोलन में शिरकत करने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे। मौलाना नुमानी ने इस मौके पर यह उम्मीद भी जाहिर की कि भारत के मजलूम को जो नई आज़ादी मिलेगी इसकी शुरुआत दरबार साहिब से होगी और जब गुरुवानी और कुरान मिलेंगे तो मुल्क में नया इनकलाब आएगा। इस मौके पर उन्होंने ये यकीन दहानी भी कराई कि मुल्क के सारे मजलूम और सभी मुसलमान इस आंदोलन में किसानों के साथ हैं। जानिसार अख्तर ने अपने नगमों से एक नए दौर का आगाज़ किया। हिंदी फिल्मी दुनिया में जानिसार अख्तर को एक ऐसे नगमे निगार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने नगमों को आम जिंदगी के साथ मुंसलिक करके एक नए दौर का आगाज़ किया। जानिसार अख्तर 1914 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पैदा हुए। उनके वालिद मुस्तर खैर आबादी भी एक मशहूर शायर थे। उनका बचपन से शायरी से गहरा ताल्लुक़ था। उन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा था, इसीलिए उनकी शायरी में ज़िंदगी के फसानों को बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। उन्होंने सबसे पहले फिल्म शिकायत के लिए नगमा लिखा, लेकिन
फिल्म की नाकामी के बाद उन्हें अपना फिल्मी करियर डूबता नजर आया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी जद्दोजहद जारी रखी। आहिस्ता आहिस्ता मुंबई में उनकी शनाख्त बनती गई, लेकिन साल 1952 में उन्हें गहरा सदमा पहुंचा जब उनकी बेगम का इंतकाल हो गया। तकरीबन 40 साल तक मुंबई में जद्दोजहद करने के बाद 1953 में फिल्म नगमा में गुलकारा शमशाद बेगम की आवाज़ में बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी में करार आया की कामयाबी से वो फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करने में कामयाब हो गए। वो जहां आंध्रा की डॉक्टर है, वहीं तेलंगाना की बहू भी। तेलंगाना में नई सियासी पार्टी तश्कील देने के लिए सरगर्म मशावरत करने वाली शर्मिला ने इनके खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से किए जाने वाले तनकीदों का मशावरती इजलासों में इसका सख्त रद्द अमल जाहिर करके बवसूख ज़राए से पता चला है कि आज लोटस पाउंड में मुनक्किद एक अजलास में शर्मिला ने पार्टी की तश्कील और दूसरे उमूर पर जायज़ा लेते हुए कहा कि वो यकीनन आंध्र प्रदेश की डॉक्टर है, मगर उन्हें तनकीद का निशाना बनाने वाले ये ना भूलें कि वो तेलंगाना की बहू भी है और वो तेलंगाना में राजन्ना राज्यम का अहया करने के लिए सरगर्म रोल अदा करना चाहती हैं। गवर्नर तेलंगाना सुंदरा राजन के कड़पा एयरपोर्ट पहुंचने पर जिला कलेक्टर कड़पा हरिकिरण ने इस्तकबाल किया। गवर्नर तेलंगाना सुंदरा राजन आज हैदराबाद से पौंडीचेरी जाते हुए कड़पा एयरपोर्ट में तौक़ुफ़ किया। वो बजरिए हेलीकॉप्टर हैदराबाद से पौंडीचेरी जा रही थी। कड़पा में ईंधन बढ़ाने के मकसद से उनके हेलीकॉप्टर ने तौक़ुफ़ किया। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत ने उन्हें तेलंगाना के साथ पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जायज़ जिम्मेदारी दी है। दोपहर 4:20 को वो कड़पा एयरपोर्ट पहुंचने पर कलेक्टर हरिकिरण ने उन्हें गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। थोड़े से वक्त के बाद उनका हेलीकॉप्टर रवाना हो गया। तेलंगाना और एपी में मौसम की तब्दीली का अमल शुरू। दोनों तेलुगु रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम की तब्दीली का अमल ऐसा महसूस होता है कि शुरू हो गया है, क्योंकि इन रियासतों में दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जबकि रात के दर्जे हरारत में कमी बरकरार है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम खुश्क। जिले कड़पा में तीसरे मरहले के राय दर्ज का पुरअमन एहतमाम। पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले में 71% वोटिंग हुए। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिले के राजमपेट और रेलवे कोडूर हलकों में आज तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात मुनक्किद हुए, जो पुरअमन रहे। 11 मंडलों के 129 ग्राम पंचायतों के लिए 1348 पोलिंग मराकज़ बनाए गए। 3:30 दोपहर तक 71.99% वोटिंग हुई। जिला कलेक्टर कड़पा व इलेक्शन ऑफिसर हरिकिरण ने कई इंतखाबी मराकज़ का अचानक दौरा करके इंतखाबी अमल का जायज़ा लिया और मुतल्लिका अहदेदारों को ज़रूरी कड़पा में आज कृष्णा सर्किल पर कृष्णा देवालिया के 550वें जयंती के मौके पर नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश मुजस्सिमे की गुलपोशी की और केक कट किया। हमारे नुमाइंदे शेख जसीम की रिपोर्ट। कड़पा के कृष्णा सर्किल पर वाक़ कृष्णा देवालिया के मुजस्सिमे की नायब वज़ीर आला AP अमजद बाशा ने गुलपोशी की। आज कृष्णा देवालिया की 550वीं जयंती है। हर साल ये तकरीब मनाया जाता है। इस मौके पर YSR कांग्रेस पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी शिवशंकर, जिले कड़पा के पार्टी जनरल सेक्रेटरी कोला कोंडिया, सदर कड़पा टाउन पुलिस सुनील, शिवा, मुरली, लक्ष्मण नारायणा और दूसरे ने शिरकत की।
जिले एसपी कड़पा के.एन. अनबुराजन ने आज जिले में तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात का जायजा लिया। राजमपेट और कोडूर हलकों का दौरा, पुलिस अमले को इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद की हिदायत दी। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा अनबुराजन ने आज जिले में तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। वीराबल्ली जिले परिषद हाई स्कूल में वाक़े पोलिंग का दौरा किया। उनके हमरा रायचोटी के डीएसपी वासुदेवन और SC/ST सेल के डीएसपी सुधाकर भी मौजूद थे। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अहदेदारों और जवानों को ज़रूरी हिदायत दी। वहां से सुंडुपल्ली मंडल के रायावरम पहुंचकर जिला परिषद हाई स्कूल में वाक़े पोलिंग बूथ का दौरा किया। वहां पर मौजूद पुलिस जवानों को हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल SP ऋषिकेश्वर रेड्डी, कड़पा रीजनल इंस्पेक्टर अली, सुंडुपल्ली SI भक्तावसलम और संबेपल्ली SI राजा रमेश भी मौजूद थे। अनबुराजन ने राजमपेट मंडल के ब्रह्मनपल्ली में वाक़े आंगनवाड़ी स्कूल में बनाए गए पोलिंग मरकज़ का दौरा करके पुलिस अमले को ज़रूरी हिदायत जारी किए। इस मौके पर उनके हमरा DSP कड़पा सुनील, रिम्स इंस्पेक्टर सत्याबाबू भी मौजूद थे। ओबुलवरीपल्ली मंडल के मंगमपेट में पोलिंग मराकज़ का दौरा करके पुलिस बंदोबस्त का जायज़ा लिया और वहां मौजूद पुलिस अमले को ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर के रामचंद्रा मौजूद थे। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।